खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस ने खाटीपुर थाने में सौंपा ज्ञापन। विश्वविद्यालय के छात्रों ने सौंपा पुलिस सचिव को ज्ञापन, समस्याओं का नहीं हो रहा है निराकरण। मुरैना में नगर पालिका परिषद पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी। और भारतीय स्टेट बैंक बाड़े में खुला पाया लॉकर, मामले की जांच। और अब समाचार विस्तार से। मुरैना में नगर पालिका परिषद पर कर्मचारियों द्वारा वेतन भुगतान तथा नियमितीकरण में आने वाली समस्याओं के संबंध में आज भी हड़ताल जारी रही। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बाड़े में एसएएफ से रिटायर्ड विजय खान का लॉकर खुला पाया गया। लॉकर से क्या गायब हुआ इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। और कितने का माल हो गया? श्री खानवलकर का एसबीआई बाड़ा में अकाउंट था लॉकर का। उन्होंने 9/11 को ऑपरेट किया है। उसके बाद से उन्होंने चूंकि विजिट नहीं किया बैंक, तो कल जब कैजुअल विजिट के लिए वहां गए तो उन्हें पता चला कि उनका लॉकर खुला हुआ है। लेकिन उसमें जो घटना स्थल के मुआयने पर और बाकी पूरे संदर्भ में जब जांच की जा रही है, अभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। प्रकरण की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सके। कितना क्या था उसके अंदर सामान, क्या बताया उन्होंने? क्या जेवरात थे? कितने उनके जेवरात थे, जिसकी वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं अपने एंड पर। उसके बाद ही वो खुद बता पाएंगे। अभी खुद भी वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं पूरी घटना को लेकर। बैंक प्रबंधन अपने एंड पर श्योर है कि चूंकि लॉकर ऑपरेट करने की पूरी जिम्मेदारी है, उसे बंद करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं की होती है, इसलिए और उपभोक्ता इस पूरे प्रकरण में बहुत श्योर नहीं है अपने उस ऑपरेशन को लेकर, उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल सकता है। जो सेफ्टी फीचर्स बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं वो हैं वहाँ? अभी आपने देखा बैंक द्वारा पूरे सेफ्टी फीचर्स अपनाए गए हैं। अभिभाषक संघ के चुनावों में चयनित वकीलों का शपथ ग्रहण समारोह तथा सम्मान समारोह का आयोजन न्यू कलेक्ट्रेट में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनूप मिश्रा रहे। हाँ बैठेगा। निर्वाचित हुआ मैं ईश्वर की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत का संविधान एवं स्टेट बार काउंसिल के कार्य करूँगा तथा अपने आचरण एवं व्यवहार से अभिभाषक संघ की गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध करने हेतु संकल्पित रहूंगा। बधाई आप सबको बहुत बहुत।
बैठा है ग्रुप कर लो, बैठ जाएंगे वहीं। माननीय मंत्री जी को अपनी अभिभाषक संघ की तरफ से कुछ ज्ञापन आदरणीय यही बुला लेते ना तीनों को। एक ही स्थान पर सम्मान स्वागत करें। अब पैर का नया पूछो यार। ठीक है आधार कार्ड एवं जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन विगत दिनों से वार्ड क्रमांक 28 में चल रहा था, जिसका समापन आज किया गया। समापन अवसर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनिल शर्मा जी, कर्नल शर्मा जी, यादव जी और मेरे भाइयों को संचालन कर रहे भाई अर्जुन जाटव जी और के आह्वान पर हमारे ब्लॉक और वार्ड में ये आधार कार्ड शिविर और जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। आज ये आधार कार्ड शिविर और जन समस्या निवारण शिविर गवालिया पूर्व विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 में लगाया जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रमोद पांडे जी, हमारे मुरार से ब्लॉक अध्यक्ष भाई गिरीश जैन जी, पार्षद हमारी सम्मानित केसकली जाटव जी जो क्षेत्र से पार्षद हैं, मतलब दूसरे वार्ड से लगे हुए वार्ड। आज इस वार्ड में जहाँ की जो प्रताप जाटव है जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, प्रताप जाटव के नेतृत्व में यहाँ पर यह शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित शोषित मजदूर और ऐसा वर्ग जो बहुत गरीब तबके में आता है, ये वर्ग कभी भी ऐसे आधार कार्डों से वंचित रह जाता है। वो आधार कार्ड आज की तारीख में एक कानून की एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब निर्वाचन आयोग का कार्ड न हो, एक पहचान पत्र के रूप में उस व्यक्ति के पास कुछ न हो, ये आधार कार्ड इतनी सरल प्रक्रिया के साथ हमारी केंद्र की योजनाएं, हमारी यूपीए सरकार आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की योजना है, जिसका लाभ हम गली मोहल्ले में जाकर गरीब और उस वर्ग को, दलित शोषित पीड़ित वर्ग को देना चाह रहे हैं। जिस कार्ड के माध्यम से वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, उसे राशन कार्ड बनवाना हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्ड बनवाना हो, या कभी यात्राएं करनी हो, या कभी अपना पर्चा देना हो, तो एक छोटा सा आधार कार्ड एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो हम चाहते हैं, समापन आज था, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए हमने शिविर का और आगे के लिए बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 21 हो या 25 हो, कई वार्डों में ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं अभी सैकड़ों लोग उसका लाभ ले चुके हैं और होली आने तक इसकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। साथ में हमने इस वार्ड में बिजली, पानी, सड़क, पीने का पानी और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ऐसे राशन कार्ड को लेकर के जो जनमित केंद्र भाजपा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो थोटी घोषणा करके खोले हैं, ये जन शत्रु केंद्र हो गए हैं। यहाँ पर लूटमार मची हुई है, अधिकारी आम जनता की बात नहीं सुन रहे। ऐसी परिस्थिति में यहाँ बहुत सारी समस्याएं हमारे कुंवरपुरा क्षेत्र में है। नालियां बंद पड़ी हैं, गंदगी के ढेर लगे हैं, गर्मी का समय है, लोग बीमार होने लगे हैं, सफाई कर्मी रोज नहीं आते हैं, नगर निगम में अफरा तफरी का माहौल है। तो हम समझते हैं बिजली जब मिल नहीं रही, पीने को पानी नहीं मिल रहा, जो चैम्बर खुले पड़े हैं, रोड खुदे पड़े हुए हैं, उसमें आए दिन बच्चियां उसमें गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो? हमने कहा हम घर घर जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे, आपकी कांग्रेस आपके द्वार। अभी हो रहा है कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा की पोल खोल। तो भाजपा की हम बाद में आके पोल खोल रहे हैं कि 9 साल में सरकार जिसने इतने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस तरह से घोषणा भी मुख्यमंत्री को हम चाहते हैं 2013 में जनता सबक सिखाए। इनकी समस्या निराकरण के लिए आज पूरी कांग्रेस में बैठी हुई है। शहर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस नेता मुन्ना लाल गोयल ने ठाटीपुर थाने में एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि शहर को अपराध मुक्त कराया जाए। में यमुना ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई है। 10 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना
चोर ले गए। 6 लाख रुपए है। मयूर मार्केट जैसे इलाके में ऑफिस के सामने है, 30 थाने के सामने है, और वहां पर मार्केट में चोरी हो जाए तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस चोरी से मयूर मार्केट का 30 क्षेत्र का व्यापारी चिंतित है। यदि जहां थाने के सामने सीएसपी ऑफिस चोर ले जाए लूटपाट करके और पुलिस तमाशा बनी रहे, कर बाद गंभीर चिंता को हम लोगों ने अभी एसपी को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि मयूर मार्केट का व्यापारी हो या 30 का हो, इस तरीके से गिरफ्तार नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दुकानदार व्यापार ने हमको आश्वस्त किया है प्रभावी तरीके से इस मामले को ले रहे हैं और जल्दी ही चोरों को चोरी को ट्रेस करेंगे। हम कहना चाहते हैं मयूर मार्केट का 30 का या मुरार क्षेत्र का सारा व्यापारी चिंतित है। हम 2-3 दिनों के अंदर ये चोरी जो हुई है और इसी प्रकार यदि घटनाएं होती रहेंगी, व्यापारी लुटते रहेंगे, बढ़ती रहेंगी तो फिर हम खामोश हो जाएंगे। इसको लेकर व्यापारियों के लिए व्यापारियों का अन्याय हो रहा है उसके लिए इनके चोरी हमें आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज़। अखिल भारतीय अशोक सेना मध्य प्रदेश द्वारा 13 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस वाहन रैली में लगभग 1000 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन भाग लेंगे। कार्यक्रम स्थल है गन्ना मंडी महंगा। हमारा वैश्विक कार्यक्रम वाला ब्लॉग करते हैं, समाज करके हमारी जनसंख्या जो अशोक सेना की कार्यक्रम किया जा रहा सम्राट चला रहे हैं तो हमारे 40 से 50 हज़ार के लोग हमारी संख्या होगी। ये हमारा 1 लाख का लक्ष्य है। इसमें कहाँ तक माने जितना हो पाता है लगभग 1000 की जिम्मेदारी करना बहुत मानता है। 1000 पाँच के साथ बड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे और आशा भी है ये कार्यक्रम मेरा अच्छे से अच्छा भव्य और सफल होगा। अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं सम्राट अशोक की जयंती को उपलक्ष्य कर अपनी भी क्या क्या मांग है? अपनी हमारी प्रथम मांग तो यह है भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दूसरी मांग यह है सम्राट अशोक का जो स्तंभ और फोटो को बचा के रखना है और सम्राट अशोक का जो प्रतीक चिन्ह से जो नोट से और अशोक का करेंसी से हटाते जा रहे हैं उसको बचाने का मुख्य लक्ष्य है। इनका नोट और करेंसी पर पुनः पूर्व की भांति स्थापित हो जाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहरी विकास को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निगम आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा, कलेक्टर पी नरहरि व डीएसपी अजय त्रिपाठी मौजूद रहे। करने के लिए तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ है क्या? भोपाल स्तर पे ही मैं पूछ रहा हूँ। तो आप बात कर लो ना यार प्लीज वहाँ पे भोपाल स्तर पे। इसमें ये है कि पार्क होटल का जो पुनर्गणवतीकरण के 2 हेक्टेयर जमीन होगा, कितना है? अलावा भी जो है जो भी पैसा आएगा फिर हम शहर के विकास के लिए अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग करेंगे। तो ये है प्लान। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण चाहते हैं कि ये जीडीए को दे रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं, तो वो क्वार्टर्स। आश्रम शक्ति निकेतन शिक्षा समिति द्वारा टांगपुर नगर शंकरपुर गांव में मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 25-25 महिलाओं का ग्रुप बनाकर दिया जा रहा है। अपना महीने पे जाए, अपना आपका नाम क्या है? मेरा नाम मस्तराम बाबा है। आप कैसे यहाँ पे कैसे उस पे अध्यक्ष हो क्या? मैं आश्रम शांति निकेतन शिक्षा समिति बिरला नगर ग्वालियर का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ किस उद्देश्य अपन आए हैं? ये अल्पसंख्यक आयोग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से मुस्लिम महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए ये ट्रेनिंग हम चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं। 6 दिवसीय हमारा एक कैंप है। एक कैंप में 25 महिलाएं होती हैं। 25 महिलाओं को हम 6 दिन में प्रशिक्षण देते हैं। इस प्रकार से हम 3 शंकरपुर में 250 महिलाओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें क्या क्या जानकारी दे रहे हो आप? इसमें हम ये जानकारी, ये मुद्दे दिए हुए हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य और स्वच्छता, गृह व्यवस्था, गृह को कैसे अपना ठीक ठाक से रखें, महिलाओं का नेतृत्व,
महिलाएं सशक्त कैसे बने और नेता कैसे बने, नेता बनकर के अपने हक की लड़ाई किस प्रकार से अधिकारियों से प्राप्त करें। दूसरा, बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और प्रतिरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गंदे पानी का प्रशोधन और ठोस अवशेषों का निपटान, महिलाओं से संबंधित मुद्दे और परिवार नियोजन। जो परिवार नियोजन बच्चों में ज़्यादा, महिलाओं में जो ज़्यादा संख्या होती है बच्चों की, वो उतने ही बच्चे पैदा करें, जितने बच्चों को अपन पालन पोषण और रक्षण कर सकें, उतनी ही संतानें हम पैदा करें। और सरकारी तंत्र और योजनाओं की जानकारी जो भारत सरकार और स्टेट सरकार के द्वारा जो महिलाओं को जानकारी मिलना चाहिए, जो योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं की जानकारी हम यहाँ 6 दिन में इन महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। 6 दिन में जी। तो शासन के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, जितनी भी योजना है उन योजनाओं को हम यहाँ बता रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, ताकि इन लोगों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। डॉक्टर आप कैसे पोस्ट पे हो? क्या मैं तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ। सेवानिवृत्त, स्वास्थ्य विभाग में एक्सटेंशन ऑफिसर रहा मैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या क्या जानकारी दी? यहाँ मैंने एक तो स्वास्थ्य संबंधी इनके जो बच्चों के 6 जानलेवा बीमारियों के बारे में बताया, जो बीमारी होती हैं, तो बच्चों को जो 0 से 5 साल तक के बच्चों को जो बीमारियाँ हो जाती हैं उसके संबंध में बताया, उनका उस रोग का निदान भी बताया और टीकाकरण के बारे में बताया कि क्या क्या टीकाकरण, कब कौन से टीका लगना चाहिए। जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र नेता शिवराज सिंह यादव ने विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व में दिए ज्ञापन का निराकरण न होने के संबंध में एक ज्ञापन कुलपति के नाम कुल सचिव को सौंपा। मैं जा रहा हूँ, रास्ते में पहुँच रहा हूँ। मेरा भी ले लेना, पहली बार आएगा। जा रहा हूँ। पीने के लिए पानी भी साफ नहीं आता। 10 मिनट पहुँच रहा हूँ। क्लास में एसी भी होना चाहिए। नहीं चलो फिर बुला को यार, इधर मेरी तरफ भी ले लो। आज जाना है, दो लोगों के नाम लिखे, फुलवा तो कहाँ, मतलब तो पता कहाँ हूँ, मकान पे आऊँ, फुलवा का हूँ। आओ चलो हाँ, क्या नाम है, किस समस्या आज आपने ज्ञापन दिया, किसको दिया? मैं विश्वविद्यालय से NSY का प्रतिनिधि हूँ। आज विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, उसका कोई निराकरण न होने के कारण आज धरना प्रदर्शन किया कि जीवाजी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों जिन पदों पर नियुक्ति की गई है वो उन पदों पर कार्य नहीं कर रहे हैं, एवं जीवाजी विश्वविद्यालय के SOS कंप्यूटर साइंस एवं प्रबंधन संस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पर छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है, पर्याप्त फैकल्टी नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इन बातों को लेकर हमने प्रदर्शन किया। अगर आपकी बातें नहीं मानेंगे तो क्या कदम उठाओगे? 8 दिन बाद उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। पहले दिन 3 घंटे हड़ताल पर हम धरना देंगे, फिर दूसरे दिन 4 घंटे देंगे, फिर तीसरे दिन सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे और चौथे दिन काले झंडे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी द्वारा महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने फूलबाग गेट पर 1 दिवसीय उपवास किया गया। यह उपवास पार्टी ने जिला शिवपुरी में राष्ट्रपिता की मूर्ति को खंडित करने को लेकर किया था कि हम अपनी हक और हकूक के लिए क्या कर सकते हैं, और समय आ गया और सैकड़ों एकड़ बीघा जमीन है, घर में नहीं रहता है, ट्रेन में सोता है कोई नेता ऐसा, रात उसकी ट्रेन में, पैसे उसकी जेब में नहीं है, लेकिन उसके बस मैं यही बोलता हूँ। मैं समझ में ये चरितार्थ चीज है वो करके इन्होंने अपने भाषण में बताया कि रघु जी क्या है। यहाँ एक लाइन याद आती है, ये आप लोग याद रख के जाएं। ये हो क्या रहा है
ये गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये तैयारी कर रहे हैं जो बैठे गद्दियों पर। देते तो ये धर्म के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, तो ये वतन न बेचने पाए। ऐसे महान नेता जो रघु ठाकुर जी यार बैठे हैं, यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि जो विचार इनके मन में, और तब से हम देख रहे हैं कि इनके मन में जो चीज उठती है वो भविष्य में हो जाती है। तो रघु ठाकुर के लिए कहा, अब मैं अपने साथी राणा जी जो मुरैना से पहुंचे हैं, उनको इस तरह दर बदर किया, मैंने अपने जीवन को इस तरह दर बदर किया, इस जीवन में पता नहीं किस किस विरोधी विचार विरोधी परंपरा जन्म ले रही है, जिसका परिणाम अभी हाल ही में मूर्ति तोड़ने की घटना से चरितार्थ होता है। अभी हाल ही में साथियों बिगड़ते प्रशासन तंत्र की वजह से है, जो कि जायज है, लेकिन उनका यह कृत्य जायज नहीं है। मूर्ति तोड़ने से गांधी मरेंगे नहीं, गांधी कोई मूर्ति नहीं, कोई शख्सियत नहीं, गांधी तो एक विचार है, एक गांधी तो एक जज्बा है जो लोगों के दिलों में बसते। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की ओर से आज हम लोग शिवपुरी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किए जाने की घटना को लेकर एक दिन को पास पर बैठे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और हम सरकार से कोई मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया है, शहर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस ने खाटीपुर थाने में सौंपा ज्ञापन। शिवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों ने सौंपा कुल सचिव को ज्ञापन, समस्याओं का नहीं हो रहा है निराकरण। मुरैना में नगर पालिका परिषद पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी। और भारतीय स्टेट